नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टेप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नई वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में जो हिंदी स्नातक शिक्षक के पद निकले हैं, उन पदों की जो परीक्षा होगी उस परीक्षा में पाठ्यक्रम किस प्रकार का होगा उसके बारे में विस्तृत जो जानकारी है मैं आपको दूंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि केंद्रीय सरकार ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए हिंदी स्नातक शिक्षक के पदों की भर्ती निकाली है। तो इन भर्ती के लिए जो परीक्षा ली जाएगी उस परीक्षा में किस प्रकार का पाठ्यक्रम होने वाला है उसके बारे में हम विस्तृत से बात करेंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए दोस्तों, जो इसमें जो पाठ्यक्रम होगा हिंदी का उसमें कौन कौन से विषय आएंगे और ये विषय कहां कहां से लिए जाएंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, पहले जो है गद्य साहित्य, ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, पहले जो गद्य साहित्य है उसमें आपको गद्य साहित्य में से हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं, ठीक है, इसमें पहले क्या पूछा जाएगा, आपको गद्य साहित्य में से हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाओं के बारे में पूछा जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि गद्य साहित्य से संबंधित आपको जो इन विषयों को पढ़ना होगा। दूसरा है उपन्यास पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों देखिए, गद्य के बाद आपको क्या करना होगा, उपन्यास से संबंधित जो आधारित प्रश्न हैं उनको आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद है कहानी पर आधारित प्रश्न। उपन्यास के बाद कहानी पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उनको आपको पढ़ना होगा। इन विषयों के बारे में आपको विस्तृत से जो पढ़ना है। उसके बाद है नाटक एकांकी पर आधारित प्रश्न। जो हिंदी में नाटक होती हैं, एकांकी होती हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। उसके बाद निबंध पर आधारित प्रश्न, जो निबंध होता है, निबंध पर आधारित प्रश्न जो आपको पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आगे जो है यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न। यात्रा वृत्तांत, जब कोई कहीं जाता है उसका वृत्तांत कैसे करते हैं, ठीक है, कोई कहीं पे घूमने गया तो उसका जो सारे का सारा वो चित्रण करता है वो किस प्रकार करता है, वो है यात्रा वृत्तांत। उसके बाद है सस्मरण रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न, ठीक है, सस्मरण और रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आत्मकथा जीवनी पर आधारित प्रश्न, जो आत्मकथा लिखी जाती है, जीवनी लिखी जाती है, उस पर आधारित प्रश्न। ये आत्मकथा जीवनी जो हमारे साहित्यकार हैं उनकी आत्मकथा पर भी आधारित हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है रिपोर्टाज पर आधारित प्रश्न। रिपोर्टाज, ठीक है, रिपोर्टाज क्या होता है, आंखों देखा कानों सुना, उसको क्या करना होता है, उसकी रिपोर्ट करनी, उसको लिखना, ठीक है, उसको रिपोर्टाज बोला जाता है। तो इस पर आधारित जो विस्तृत आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप इनका जो है सही से उत्तर दे पाएंगे। तो आगे जो हमारे पास है काव्य भाग। काव्य भाग में क्या है, हिंदी काव्य का विकास, ठीक है, जो हमारा हिंदी का काव्य है उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद आदिकाल काव्य पर जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आदिकाल जो हमारा है, आदिकाल कब शुरू हुआ, उसमें की जो कवि हैं, उन जो लेखक हैं, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस समय में किस तरह की कविताओं की रचना की गई, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद है भक्तिकालीन काव्य पर प्रश्न, जैसे कि निर्गुण काव्य, सगुण काव्य तथा सूफी काव्य। निर्गुण भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा और सूफी काव्य से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि भक्ति काल में जो निर्गुण कवि हैं उनकी रचनाएं किस प्रकार की हैं, ठीक है, उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की,
भाषा शैली कैसी थी। इसी तरह से सगुण काव्य, ठीक है, जो सगुण काव्य हैं उसकी भाषा शैली कैसी थी, कौन कौन से कवि थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की। इस तरह से इन विषयों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है रीतिकालीन काव्य पर प्रश्न। जो रीतिकाल होगा, रीतिकाल से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अगर आप इनसे संबंधित प्रश्नों को अच्छे से उनका उत्तर देना चाहते हैं। उसके बाद है आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न। जो हमारा आधुनिक काल है, ठीक है, जो अभी हमारा हिंदी का आधुनिक काल चल रहा है, उससे संबंधित सभी प्रश्नों की जानकारी आपको होनी चाहिए। किस तरह से, जब आप इस विषय को क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो इससे संबंधित हम क्या करेंगे, एक प्रश्न पत्र को भी क्या करेंगे, हल करेंगे, तो आपको और अच्छा जो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है, और नई कविता। उसके बाद नई कविता, समकालीन कविता, ठीक है, नई कविता और समकालीन कविता, इन सब से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है हिंदी भाषा का विकास एवं व्यवहारिक व्याकरण। जो हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ और व्यवहारिक व्याकरण, ठीक है, जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उस व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं, बोलियां एवं देवनागरी में विकास। ठीक है जी। इसमें क्या होगा, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ, भाषा का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, जो भाषा का स्वरूप आज हमारे पास है, वो भाषा यहां तक कैसे पहुंची है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हमारी भाषा की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, बोलियां कौन कौन सी है, भाषा उपभाषा में, बोलियों में आपस में क्या अंतर है, भाषा कौन सी होती है, उपभाषा कौन सी होती है, बोलियां कौन सी होती हैं, इनमें क्या क्या अंतर है, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और देवनागरी में विकास, जो बोलियां हैं उनका देवनागरी में किस प्रकार विकास हुआ, हमारी देवनागरी का किस प्रकार विकास हुआ, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद है देवनागरी लिपि एवं उसका विकास। वही चीज जो मैंने अभी बोल के मैं अभी हटाऊं कि देवनागरी लिपि एवं उसका विकास। जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किस प्रकार हुआ, वो पहले उसका स्वरूप कैसा था, उसके स्वरूप में अब कौन सा परिवर्तन आया है, कौन कौन से परिवर्तन आए हैं और वो परिवर्तन किस प्रकार आए हैं, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपसे क्या पूछा जाएगा, उच्चारण, वर्तनी एवं संधि। ठीक है। उच्चारण क्या होता है, उच्चारण दोष किस प्रकार होते हैं, जो शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है, ये सारे के सारे जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्तनी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में, और संधि, संधि विच्छेद, संधि करना, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद है शब्द विचार और शब्द रचना। शब्द विचार और शब्द रचना, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, प्राय, विलोम, अनेक अर्थ, श्रुति सम और भिन्न अर्थक शब्द इत्यादि। ठीक है जी। इसमें क्या है, प्राय, विलोम, अनेक अर्थ, श्रुति सम, भिन्न अर्थ। ठीक है, ये सारे के सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद है विकारी शब्द, अविकारी शब्द। दोस्तों विकारी शब्द क्या होता है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, ठीक है, ये चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद है वाक्य रचना। वाक्य रचना में क्या है, रचना और अर्थ के आधार पर पद परिचय, ठीक है, अलंकार, शब्द शक्तियां। ठीक है। क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें पूछा जाएगा पद परिचय, अलंकार और शब्द शक्ति। जो शब्द शक्तियां हैं किसके आधार पर, रचना और अर्थ के आधार पर। ठीक है। उसके बाद है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां,
अपठित गद्यांश, कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को पढ़कर आपने कौन सा ज्ञान अर्जित किया, क्या आपने सीखा, वो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, ऐसे गद्यांश होगा और एक आपके पास पद्यांश होगा। उसके बाद क्या है, संविधान में हिंदी की स्थिति, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हिंदी की क्या स्थिति है। ठीक है जी, संपर्क भाषा हिंदी, उसके बाद प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी, ये सारे के सारे जो विषय हैं वो इस परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने जो हिंदी पाठ्यक्रम है वो सारे का सारा देखा, कौन कौन से विषय हैं, कहां कहां से लिए जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न उसमें आ सकते हैं। तो आज हमने इस बारे में विस्तृत जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इस जो परीक्षा की तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखिए।